तो हमारी इस नई कहानी की शुरुआत में हमें द रॉयल कैपिटल पालुमा का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद हम यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो एक दूसरे आदमी से कह रहा था कि ये बिजनेस डील हमारी बातचीत पर डिपेंड करती है, तो हो सकता है कि बाद में और भी सामान मिले। वैसे आपको आपके साथियों के साथ डिनर कर लेना चाहिए। और इस लड़के का नाम बनाजा है। बनाजा उस आदमी को कुछ पैसे देने लगता है। ये देखकर कुछ लोग बोलते हैं कि ये लड़का कितना अजीब है, ये डेमी ह्यूमन को पैसे दे रहा है। और तभी ये डेमी ह्यूमन बोलता है कि हम डेमी ह्यूमंस आपसे पैसे नहीं ले सकते। बनाजा उसे ये पैसे देते हुए बोलता है कि कम से कम मुझे तुम्हारे लिए इतना तो करने दो। तभी वहाँ एक लड़की आकर बोलती है कि भाई बनाजा को कोई मना नहीं कर सकता। सो अब वो डेमी ह्यूमन पैसे लेने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद अपने साथियों को बताता है कि आज का डिनर वो यहीं करने वाले हैं। अब इसके बाद दूसरे डेमी ह्यूमंस बनाजा के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं, लेकिन दूसरे इंसानों को बनाजा का ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। ये बात जानकर बनाजा बोलता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, चाहे तुम एक ह्यूमन हो या डेमी ह्यूमन, क्या हम सभी एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। जिस पर ये लड़की बोलती है कि हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता। लेकिन तभी अचानक बनाजा देखता है कि उसकी बॉडी ग्लो कर रही है और अचानक ही वो उस जगह से गायब हो जाता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि बनाजा को दूसरी दुनिया में सम्मन कर लिया गया है हीरो कैंडिडेट के लिए। बनाजा को समझ नहीं आता कि वो आखिर कहाँ है। सो एक आदमी बताता है कि ये मैजिकल किंगडम ऑफ क्लाई रोड है हीरो कैंडिडेट। ये सुनकर बनाजा बोलता है कि शायद से आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तो बस एक मामूली सा मर्चेंट हूँ बनाजा। सो वो आदमी बताता है कि हम दूसरी दुनिया से हीरो कैंडिडेट्स को सम्मन करते हैं इस उम्मीद में कि वो डार्क आर्मी के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करेंगे। इसके बाद एक लड़की बनाजा के सामने एक क्रिस्टल बॉल रखकर बोलती है कि आप इस पर अपने हाथ रखिए। बनाजा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर बनाजा की मैजिकल पावर को चेक किया जा रहा है। इसके बाद बनाजा जब अपने हाथ उस क्रिस्टल बॉल पर रखता है और तभी हमें उसी आदमी की आवाज आती है कि इस दुनिया में सम्मन होने के बाद हीरो कैंडिडेट्स को हमारी दुनिया के गॉड डिवाइन ब्लेसिंग्स देते हैं। ये ऐसी ताकतें हैं जो किसी भी मामूली इंसान में नहीं होती और वो इन्हें मेहनत करके हासिल नहीं कर सकता, और हम इसे डिवाइन रेवलेशन कहते हैं। और तभी बनाजा का स्टेटस सामने दिखाई देने लगता है। बनाजा का स्टेटस देखकर ये लड़की बोलती है कि अरे नहीं, इनका तो कोई डिवाइन रेवलेशन है ही नहीं और इनके बाकी के स्टेटस भी एक मामूली इंसान जितने ही हैं। ये बात सुनकर एक दूसरा आदमी बोलता है कि क्या हम फिर से फेल हो गए हैं, हमारी तो किस्मत ही खराब है। ये सब बातें जानकर बनाजा बोलता है कि वैसे क्या अब आप मुझे अपनी दुनिया में वापस भेज सकते हैं। लेकिन तभी वो देखता है कि उसी के साथ किसी एक और इंसान को भी सम्मन किया गया है और इसके स्टेटस बहुत हाई होते हैं, बिल्कुल एक लेजेंडरी हीरो के जितने। लेकिन तभी ये लड़का बनाजा के स्टेटस देखकर बोलता है कि शायद से मुझे ही इस दुनिया को बचाने के लिए चुना गया है। और अब वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसे महान हीरो कहकर बुलाने लगते हैं और बेचारे बनाजा पर यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं देता। अब इसके बाद हम उसी लड़के को इस राज्य के राजा के साथ देखते हैं जो उसे उनका हीरो घोषित कर देते हैं। और यहाँ इन सभी के बीच काफी ज्यादा उत्साह का माहौल होता है, लेकिन बेचारा बनाजा अकेला बाहर होता है, कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। इसके बाद वो इस दुनिया को देखकर सोचता है कि क्या ये सच में दूसरी दुनिया है, वैसे मुझे जल्दी अपने घर वापस जाना होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग बनाजा को एक बग्घी में बैठा देते हैं और इसके बाद उसे कहीं लेकर जाने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों बनाजा को किंग ने बताया था कि जिस गेट के जरिए बनाजा को इस दुनिया में सम्मन किया गया है वो बंद हो चुका है, जिसे फिर से ओपन नहीं किया जा सकता। और इसके लिए हम तहे दिल से माफी मांगते हैं और इसी वजह से हम आपको स्पेशल परमिशन देते हैं कि आप नॉर्थ के डेलावेजा फॉरेस्ट में जाकर वहां पर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन आप इस बारे में किसी को बता नहीं सकते। और अब प्रेजेंट में बनाजा बग्घी चलाने वाले से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बग्घी चलाने वाला कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे बात करने से मना किया गया है। बनाजा बोलता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, इसी वजह से मुझे शहर के बारे में कुछ नहीं पता, तो प्लीज क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या तुमने किंग के साथ इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। जिस दुनिया से मैं आया हूँ वहाँ पर ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस के बीच कॉन्ट्रैक्ट बनाना बड़ी आम बात है,
जिस पर यह बंदा बोलता है कि हम गुलाम नहीं हैं, हमारे शहर में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक इंसान हो या डेमी ह्यूमन। अब इसके बाद जब बनाजा डेलावेजा फॉरेस्ट के बारे में पूछता है तो वो बंदा बनाजा से बात करना बंद कर देता है और खिड़की भी बंद कर देता है। इसी वजह से बनाजा वहीं चुपचाप बैठ जाता है और अपनी दुनिया के बारे में सोचते हुए बोलता है कि शायद से ये दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों बनाजा को सफर करते हुए 20 दिन गुजर जाते हैं और बनाजा अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। डेलावेजा फॉरेस्ट बिल्कुल इनके सामने है। अब इसके बाद वो बंदा बनाजा को एक बैग देता है जो किंग की ओर से है, जिसमें कुछ पैसे और थोड़ा खाना है, जिससे बनाजा कुछ वक्त के लिए अपना गुजारा कर पाएगा। और इसके बाद वो बंदा बोलता है कि देखो, मैंने ये अफवाहें सुनी हैं कि डार्क आर्मी इस ओर भी आती है, तुम मेरी सलाह मानो और जितना जल्दी हो सके इस जगह से दूर भाग जाओ। और इसके बाद वो बंदा यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बनाजा बोलता है कि भाग जाऊं, आखिर मैं कहाँ पर जाऊं भागकर। अब इसके बाद बनाजा जैसे ही उस बैग पर हाथ रखता है, उसके सामने एक शीट ओपन हो जाती है जिसमें लिखा था कि इस बैग में क्या क्या सामान है। इस छोटे से बैग में बहुत सारा सामान है और यहाँ पर बनाजा उस बैग में से एक तलवार बाहर निकालता है जो कि बिल्कुल मामूली होती है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने कुछ स्लाइम्स आ जाते हैं। बनाजा सोचता है कि वो उस पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अचानक ही वो उस पर हमला कर देते हैं। सो बनाजा अपनी तलवार से उस स्लाइम पर हमला करके उसे खत्म कर देता है, लेकिन ऐसा करने से उसकी तलवार टूट जाती है। लेकिन अब उसका लेवल 2 हो चुका है। वैसे बनाजा के बाकी के स्टेटस पर एक इन्फिनिटी का निशान बना हुआ है और बनाजा को इस निशान का मतलब समझ नहीं आता। और इसके बाद उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है कि आप अब वॉइस गाइडेंस को टर्न ऑन कर सकते हैं। बनाजा उसे ऑन कर देता है, जिसके बाद उसे आवाज आती है कि आपका लेवल इंक्रीज हो गया है और आपको कुछ मैजिक स्पेल्स मिले हैं। और अगले ही पल में उसके चारों ओर काफी सारी विंडोज ओपन हो जाती हैं। और इसके बाद वो आवाज उसे बताती है कि ये कुछ स्पेल्स आपके बैग पर अप्लाई किए गए हैं। लोकेशन ट्रैकिंग, मॉन्स्टर लरिंग एंड फोर्स्ड रिकवरी स्पेल्स। अब ये सब देखकर बनाजा सोचता है कि शायद से कोई मुझे मारना चाहता है। दोस्तों, अब हम उस आवाज को सिस्टम कहेंगे। सिस्टम कहती है कि क्या मैं इन स्पेल्स को आपके बैग पर से रिमूव कर दूं? बनाजा बोलता है कि तुम ऐसा कर सकती हो और अगले ही पल में सिस्टम उन स्पेल्स को उस बैग से रिमूव कर देती है। अब इसके बाद बनाजा सोचता है कि ये मैजिक स्पेल्स इतनी आसानी से रिमूव हो गए, आखिर वो लोग करना क्या चाहते हैं। और इसके बाद बनाजा अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगता है, लेकिन जंगल के पास आने पर उसे वार्निंग मिलती है क्योंकि डेलावेजा फॉरेस्ट में काफी ज्यादा मैलिशियम है। दोस्तों, मैलिशियम डीमंस के मल मूत्र से निकलने वाली गैसेस को कहते हैं और इंसानों के लिए ये गैसेस बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। और दोस्तों, राजा ने बनाजा को इसी जंगल में रहने के लिए कहा था। वो पक्का बनाजा को मारना चाहता था, लेकिन तभी सिस्टम बोलती है कि अगर आप इस मैलिशियम को हटाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी काफी सारी मैजिकल पावर कंज्यूम हो जाएगी। भैया बनाजा को तो यही नहीं पता कि उसके अंदर कितनी मैजिकल पावर है, तो वो इसके लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद सिस्टम जंगल में एक बहुत बड़ा मैजिक स्पेल कास्ट कर देती है। इससे जंगल में मौजूद सारा मैलिशियम नष्ट हो जाता है। लेकिन बनाजा को देखकर तो कुछ भी अलग नहीं लगता। लेकिन तभी सिस्टम बताती है आपका लेवल इंक्रीज हो गया है। और इसके बाद बनाजा के सामने काफी सारी विंडोज ओपन होने लगती हैं। योर लेवल हैज इंक्रीज्ड, जिनसे बनाजा परेशान हो जाता है। दूसरी ओर राजमहल में फर्स्ट प्रिंसेस किंग से कहती हैं कि फादर, हमारी गलती की वजह से वो हीरो कैंडिडेट अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकता और आपने उसे डेलावेजा फॉरेस्ट में भेज दिया है। ऐसा सुनने में आया है कि डार्क आर्मी वहाँ पर अपना बेस बनाए हैं, जिस पर किंग कहता है कि उसमें कोई ताकत नहीं थी, वो बस कचरा था। लेकिन तभी एक आदमी किंग को आकर बताता है कि अभी कुछ देर पहले सबसे ज्यादा हाई होली मैजिक कास्ट किया गया है, प्योरिफिकेशन। किंग को लगता है कि ये काम इस लड़के का है। वो लड़का सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, आखिर उसे मैंने जो चुना है। लेकिन तभी वो आदमी बताता है कि ये मैजिक स्पेल नॉर्थ के फॉरेस्ट में कास्ट किया गया है, ना कि उस जगह पर जहाँ पर हीरो गए हैं। और ये बात इन दोनों को हैरान कर देती है। दूसरी ओर बनाजा का लेवल बढ़ते बढ़ते 367 हो जाता है। बनाजा को लगता है कि शायद से आप सिर्फ मैजिक का यूज करके ही इस दुनिया में अपना लेवल अप कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद बनाजा लेवल अप नोटिफिकेशन को बंद कर देता है क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा है।
इसके बाद बनासा पूछता है कि मेरे पास अब कितना मैजिक बचा है। वो देखता है कि उसका मैजिक तो पूरी तरीके से रिस्टोर हो गया है और इसके बाद वो सोचने लगता है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे टाउन में रहने से मना किया गया है। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि आपको अपना शेप शिफ्ट कर लेना चाहिए, इससे बनासा को कोई पहचान नहीं पाएगा। सबसे पहले आपका जेंडर क्या है, और यहाँ पर बनासा फीमेल क्लिक करता है और इसके बाद वो एक लड़की बन जाता है, काफी ज्यादा सुंदर लड़की। और अपनी खुद की बॉडी देखकर अब बनासा शर्माने लगती है और इसके बाद वो फिर से खुद को चेंज कर लेता है और इस बार वो काफी हैंडसम लड़का बनता है और अब उसे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। तभी सिस्टम बोलती है कि आप टेलीपोर्टेशन मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रॉयल कैपिटल में जाने के लिए। सो अब बनासा टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके रॉयल कैपिटल में आ जाता है। अब बनासा बोलता है कि ये दुनिया सच में काफी अलग है, क्योंकि मेरी दुनिया में सिर्फ ताकतवर सॉर्सरर्स ही टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तभी बनासा कोशिश करता है खुद को अपनी दुनिया में टेलीपोर्ट करने की, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अब बनासा बोलता है कि अगर मुझे यहाँ रहना है तो मुझे पैसे कमाने होंगे। क्या यहाँ पर कोई गिल्ड है? लेकिन मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, तो एक गिल्ड में रजिस्टर करना काफी मुश्किल होगा। वैसे अगर मैं चाहूँ तो एडवेंचर गिल्ड को ज्वाइन करके मॉन्स्टर हंटिंग कर सकता हूँ। और तभी सिस्टम उसे बताती है कि अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको इस टाउन का एडवेंचरर्स गिल्ड मिलेगा। एडवेंचरर्स गिल्ड में हमें पता चलता है कि आपको आपकी काबिलियत के अनुसार रैंक दी जाएगी और उसके बाद आप जितनी रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे आपकी रैंक बढ़ती जाएगी और सबसे हाई रैंक एस है। ये सारी बातें जानकर बनासा रजिस्टर करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो लड़की बनासा से उसका नाम पूछती है। बनासा बताता है प्लियो। और वैसे दोस्तों ये नाम बनासा के कुत्ते का है जो दूसरी दुनिया में उसके पास था। अब वो लड़की बनासा को एक लॉकेट देती है जिसमें बनासा की रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड है। अब इसके बाद बनासा रिक्वेस्ट को देखने लगता है कि उसे कौन सी रिक्वेस्ट लेनी चाहिए, लेकिन तभी वो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची डेलावेजा फॉरेस्ट जाने की बात कर रही थी, लेकिन कोई उसे लेकर नहीं जाता और वो लोगों को पैसे भी दे रही थी, लेकिन उस जगह पर कोई नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पर डार्क आर्मी हो सकती है। सो वो बच्ची बोलती है कि मेरा परिवार वहीं पास में रहता है, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। लेकिन तभी वो आदमी उस बच्ची को धक्का देकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर बनासा उस बच्ची के पास आकर कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकता हूँ। बनासा को देखकर वो बच्ची कहती है कि मेरे पास आपको देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं होंगे। बनासा बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक के जरिए लेकर जा सकता हूँ। लेकिन बनासा की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये बच्चा टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा नामुमकिन है। और बनासा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तभी एक लड़की बनासा के ऊपर अपनी तलवार लगाकर बोलती है कि उस बच्ची से दूर हो जाओ, मैं रॉयल नाइट की बेलीरोजा हूँ और तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? किडनैपिंग, या उसे गुलाम बनाना चाहते हो, या फिर उसे बेचना चाहते हो? अब इसके बाद वहाँ पर और भी लड़कियां आ जाती हैं। अब बेचारा बनासा सोचने लगता है कि वो क्या करे और अब वो बोलता है कि मेरा नाम फ्लियो है, मैं एक एडवेंचरर हूँ और अगर तुम सभी भी चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो। अब बनासा की ये बात सुनकर वो सारी लड़कियां बनासा को एक गली में लेकर जाती हैं जहाँ पर उन्हें कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर बनासा ने यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश की तो उसके साथ क्या होगा वो समझ सकता है। अब इसके बाद बनासा टेलीपोर्टेशन स्पेल कास्ट करके उन्हें डेलावेजा फॉरेस्ट के पास लेकर आ जाता है और वहाँ पहुंचकर सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। अब एक लड़की बनासा के पास जाकर पूछती है कि क्या तुम कोई महान सॉर्सरर हो? बनासा बोलता है कि अरे नहीं, मैं तो बस एक मामूली सा एडवेंचरर हूँ। लेकिन तभी बेलीरोजा अपने बुरे बर्ताव के लिए फ्लियो से माफी मांगती है और बाकी की लड़कियां भी। लेकिन तभी वो बच्ची बोलती है कि इस जंगल में मौजूद मैलीशियम गायब हो गया है, लेकिन जितना मुझे याद है यहाँ पर तो बहुत सारा मैलीशियम था। अब यहाँ पर बनासा बताने ही वाला था कि ये उसका काम है, लेकिन तभी उसे वार्निंग आती है कि एक डीमन को प्योरिफिकेशन के बारे में बताना खतरनाक हो सकता है। लेकिन बनासा को समझ नहीं आता कि यहाँ पर डीमन कहाँ है। लेकिन इसके बाद बेलीरोजा उस बच्ची के ऊपर अपनी तलवार लगा देती है और इसके बाद बाकी की जो लड़कियां हैं वो भी अपने अपने हथियार लेकर तैयार हो जाती हैं। लेकिन भैया बनासा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो बेलीरोजा बताती है कि कुछ वक्त से एक छोटी सी बच्ची
लोगों से उसे डेलावेजा फॉरेस्ट भेजने के लिए कह रही है। आखिर एक छोटी सी बच्ची ऐसे खतरनाक जंगल में क्यों जाना चाहेगी जहाँ पर डार्क आर्मी है। वहीं दूसरी ओर ये सब देखकर उस बच्ची की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी वो मुस्कुराती है और बोलती है कि मुझसे उस तरीके से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और इसके बाद वो अपने असली रूप में आती है और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि असल में वो एक छोटी सी बच्ची एक बहुत बड़ी लोमड़ी थी। और वो बताती है कि मैं फेनरिस हूँ, इन्फीरियल 4 की फेंग्रिल की छोटी बहन। मेरे भाई ने मुझे भेजा था ताकि मैं दुश्मन पर नजर रखकर भोजन की तलाश करूं, और अब मैं तुम सभी को खत्म करने वाली हूं। और फेनरिस के अंदर से निकलने वाले ऑरा की वजह से सभी लोग कमजोर पड़ने लगते हैं। सो तभी बनासा बेलिरोजा को आकर संभालता है और बनासा को सही सलामत देखकर फेनरिस बोलती है कि तुम्हारे ऊपर मेरे मेलिसियम का कोई असर नहीं हुआ, शायद से तुम ताकतवर हो। मैं बाकी सबको खत्म करने के बाद तुमसे आराम से लड़ूंगी। और इसके बाद वो बेलिरोजा पर हमला कर देती है, लेकिन बनासा उसे बचा लेता है। और तभी फेनरिस बोलती है कि हम ल्यूपाइन कभी भी अपने शिकार को भागने नहीं देते। अब ये देखकर बनासा सभी लड़कियों के पास टेलीपोर्टेशन मैजिक कास्ट कर देता है, जिससे ये सभी वापस कंट्री में पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी फेनरिस हमला कर देती है, जिस वजह से सभी लड़कियां तो टेलीपोर्ट हो जाती हैं, लेकिन बनासा यहीं रह जाता है। अब फेनरिस बोलती है कि तुम उनके साथ क्यों नहीं भागे, क्या तुम मेरा खाना बनना चाहते हो। और यहाँ बनासा सोचता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, मैं इस दुनिया में जीऊंगा। और इसी वजह से अब बनासा फेनरिस से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और इसके बाद जो होने वाला है वो तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, लेकिन वो जानने के लिए तुम्हें अगला एपिसोड देखना होगा, क्योंकि ये एपिसोड समाप्त हो गया है। वैसे अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूं, तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करो, और इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। हर किसी को एक कमेंट करना ही है। और आखिर में सायोनारा।